भौतिक गुण। नंबर 1, शुद्ध ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल रंगीन गाढ़ा द्रव होता है। नंबर 2, इसका सांद्रण करने पर रंगीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह जल में पूर्ण विलय है। यह अवाष्पशील द्रव होता है, यानी इसकी वाष्प नहीं बनती, ठीक है, गर्म करने पर। अब देखें रासायनिक गुण। तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर पायरोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो 2H3PO4, इसको हम गर्म करें तो गर्म करने पर कितने पर, 250 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस पर हम गर्म करेंगे तो हमें पायरोफॉस्फोरिक अम्ल यानी H4P2O7 प्राप्त होता है, जल प्राप्त होगा, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण। अब देखें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल त्रिक्षारीय अम्ल होता है, क्षारकीय अम्ल होता है। क्षार से क्रिया करने पर फास्फेट, लवण तथा जल बनता है, क्योंकि अम्ल है और क्षार से क्रिया करेगा तो हमें पता है लवण और क्षार जल ही बनेगा, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फास्फोरिक अम्ल क्रिया है तो सोडियम फास्फेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। नंबर 3 है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में H3PO4 अम्ल में फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर, यानी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति का मतलब क्या है कि ये किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। तो उसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर फेरिक फास्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया है ये। तो देखो H3PO4, इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फेरिक फास्फेट। तो फेरिक फास्फेट आपका अवक्षेप है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है। अब नंबर आता है 4, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के उदासीन विलयन में। उदासीन का मतलब क्या है कि पहले इसकी क्षार से क्रिया कराई गई है, तो क्षार से जो क्रिया कराने पर हमें जो लवण प्राप्त होगा, उस लवण में या विलयन जो होगा जल और उसका, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर फास्फेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो H3PO4 3NH, तो सोडियम फास्फेट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो इन दोनों के विलयन में जब हम क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर फास्फेट यानी अवक्षेप प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका H3PO4 अम्ल के उपयोग। तो उपयोग हैं फास्फेटी उर्वरकों के निर्माण में, धातुओं के संक्षारण से रक्षण करने में, धातुओं की अग्निशय बनाने में, यानी पदार्थों को अग्निशय का मतलब फायर प्रूफ, चीनी के बर्तनों पर पॉलिश करने में, उत्प्रेरक के रूप में, औषधि, टॉनिक, खाद्य पदार्थ, अपमार्जक तथा टूथपेस्ट आदि के निर्माण में, पेय पदार्थों के सुरुचिकर्मक के रूप में। देखो पेय पदार्थ क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और इनमें सुरुचिकर्मक का मतलब क्या है कि उससे हमें अच्छे लगें, उसके रूप में इन्हें मिलाया जाता है, ठीक है, बस।